मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का टॉपिक रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहता है ब्रेन को छोड़कर, उसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहता है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी वर्टिब्रा, हमारी जो ये वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, इन बोन्स के बीच में से ये गुजरती है और ये सिचुएटेड होती है। अब न्यूरोलॉजी का ये टॉपिक है कि सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किस तरह की होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट होते हैं, सारी चीज एज ए नर्सिंग स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे। तो सर यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो उसका एक क्वेश्चन रहेगा कि सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो किस तरीके से होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मोटे मोटे रूप से 3 तरीके हैं। या तो किसी एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से हो जाए। एक्सीडेंटल ट्रॉमा मतलब कोई अटैक हो गया, फाइटिंग हो गई, या एक्सीडेंटल इवेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो ये ट्रॉमेटिक, कहीं से पेशेंट का गिर जाना, पर्सन का गिर जाना, किसी चीज का लग जाना, ये सब ट्रॉमेटिक इवेंट्स के अंदर आएंगी और ट्रॉमेटिक इंजरी यहाँ पे होती है। सेकेंड टाइप का जो इंजरी रहता है वो रहता है डिसऑर्डर रिलेटेड, कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग जो टिश्यू है, ये वर्टिब्रा भी हो सकती है या कार्टिलेज भी हो सकती है, इन चीजों का रिलेटेड डिजीज रिलेटेड यहाँ पर ये इन्फेक्शन और ट्यूमर या फिर एनलार्जमेंट, हर्निया, उस तरह की कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल माइलाइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक है, इस तरह की जो डिजीज कंडीशन है वो भी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकती है, उसके स्ट्रक्चर को नुकसान। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर सर प्रॉब्लम्स क्या आती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होती है। तो सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर सिम्टम्स रहेंगे लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटी, लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटी। अब सेकेंड क्वेश्चन सर, हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को डिफाइन कैसे करें, हाउ वी कैन डिफाइन इन अवर कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की कॉपी में हम इसको किस तरह से लिखें। तो पहली हमारी आ जाती है डेफिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज अ trauma or damage to the spinal cord. It may be caused by accidental trauma or stress related to the surgical procedure, or it may be caused by disorders related to the tissue surrounding spinal cord, and it is characterized by loss of sensation and loss of motor activity. तो ये हो गया सर हमारा डेफिनेशन। आगे किस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो मोटे रूप में हम देखें 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला रहेगा प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और सेकेंड टाइप का रहेगा सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो कि परमानेंट लॉस होता है, नॉन ट्रीटेबल होता है। सेकेंड टाइप को जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है वो यदि हम समय पर इसका ट्रीटमेंट कर लें तो यह ट्रीटेबल हो सकता है। तो इसके लिए लिखेंगे रिवर्सिबल इफ ट्रीटेड विथ टाइम पीरियड। दिए गए समय या हमारे पास जो समय है, टाइमली हमने इसको मैनेज कर लिया, ट्रीट कर लिया, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो ये 2 टाइप यहाँ पर हमने देखे मोटे रूप में। ये हो गया टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यहाँ पर मैं 3 वर्ड्स के नाम लूंगा। पहला रहेगा सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, दूसरा है एंटेरियर कॉर्ड सिंड्रोम और तीसरा रहेगा लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम। तो जिस तरह से आप तीनों डायग्राम्स में देख रहे हैं कि सर सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम जो है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल एरिया डैमेज है और सेंट्रल एरिया डैमेज होने की वजह से उससे रिलेटेड फंक्शंस रुक जाएंगे। जैसे कि सेंट्रल एरिया डैमेज रिलेटेड फंक्शन, मोटर डेफिसिट, मोटर फंक्शन रुक जाएंगे और खास करके बाउल और ब्लडर के फंक्शन यहाँ पर इम्पेयर्ड हो जाएंगे और इस कंडीशन को हम न्यूरोलॉजिकल ब्लडर या न्यूरोलॉजिकल बाउल के नाम से जानते हैं। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल एरिया के फ्रैक्चर की वजह से होता है और इसके अंदर मोटर डेफिसिट, मोटर फंक्शन रुकते हैं और स्पेशली किसके, ब्लडर और बाउल के फंक्शन यहाँ पे रुकते हैं। एंटेरियर कॉर्ड सिंड्रोम, एंटेरियर कॉर्ड सिंड्रोम में जिस तरह से हम डायग्राम में देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसफर सेक्शन है इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि सर एंटेरियर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका यहाँ पे डैमेज हो जाना है और उसकी वजह से यहाँ पर लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर
और टच, ये चीजें यहाँ पर हमको, और मोटर एक्टिविटी यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगी। और तीसरा है लेटरल स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, और लेटरल स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम का दूसरा नाम है ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। अब लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम में जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसफर सेक्शन है उसको हम देखें तो लेटरल साइड में, साइड की तरफ न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाना, पोर्शन का डैमेज हो जाना, और उसकी वजह से यहाँ पर जो सिम्टम्स बनेंगे वो बनेंगे लॉस ऑफ टच, लॉस ऑफ पेन, लॉस ऑफ प्रेशर, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, लॉस ऑफ टेम्परेचर। इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है जो स्पाइनल कॉर्ड को इंज्योर कर सकते हैं? पहला ये रिस्क फैक्टर है आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंटल इवेंट, किसी फैक्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंटल इवेंट हो गई, पर्सन का गिर जाना, गन शॉट, ये सारी चीजें ट्रॉमेटिक के एरिया के अंदर आती है जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। सेकेंड रिस्क फैक्टर है ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जिकल कोई प्रोसीजर करते हैं जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेस की वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, इंस्ट्रूमेंट का डिसअलाइनमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो सकता है। और तीसरा रिस्क फैक्टर इसका रहता है कि रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह